हेलो फ्रेंड। आज की इस वीडियो में हम डिमांड टॉपिक क्विक रीजन करने वाले हैं। इस डिमांड बेसिकली हमारी 3 वर्ड से मिलकर बना होता है। एक होता है हमारी ज़रूरत, दूसरा होता है हमारी क्षमता और तीसरा होता है हमारा विलिंगनेस। अगर ये तीनों चीज़ें होंगी तो वो हमारी डिमांड कंसिडर की जाएगी। इन तीनों पॉइंट के साथ साथ हमारी जो डिमांड है वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होनी ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें पेन की ज़रूरत है, हमारी क्षमता भी है उस पेन को खरीदने की और हमारी इच्छा भी है। लेकिन हम सोचते हैं कि हम उस पेन को जो कि है फ्यूचर में कभी खरीदेंगे, तो वो हमारी डिमांड कंसिडर नहीं की जाएगी। डिमांड जो कि है पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होनी ज़रूरी है। अब सेकंड हमारा आता है डिटरमिनेंट्स ऑफ गुड्स। इसमें सबसे पहला आता है हमारा प्राइस ऑफ कमोडिटी। इसमें बेसिकली हमारा प्राइस जो कि है इफ़ेक्ट करता है हमारी डिमांड को। हमें पेन की ज़रूरत भी है, हमारी क्षमता भी है और हमारी इच्छा भी है। लेकिन ये तो नहीं है कि प्राइस पेन का कुछ भी हो तो हम उसे परचेज़ कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। कहीं न कहीं हमारा प्राइस जो कि है इफ़ेक्ट करेगा हमारी डिमांड को। इसमें बेसिकली क्या होता है कि अगर हमारे प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज़ होगा तो हमारी डिमांड डिक्रीज़ हो जाएगी। अगर हमारा प्राइस डिक्रीज़ होगा तो हमारी डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी। अब सेकंड पॉइंट आता है हमारा प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। इसमें बेसिकली हम 2 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और दूसरा होता है हमारे सब्स्टिट्यूट गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं, 2 प्रोडक्ट का एक कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें जो कि है हमें दोनों प्रोडक्ट को खरीदना ज़रूरी होता है। अगर हम उनमें से एक प्रोडक्ट को खरीदेंगे तो उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं होगी। हाँ, जब हम दोनों प्रोडक्ट को एक साथ खरीदेंगे तभी उसकी जो कि है इम्पोर्टेंस होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, टी टी एंड शुगर। अगर हम टी को खरीद लेंगे, शुगर को नहीं खरीदेंगे तो उसकी इम्पोर्टेंस जो कि है घट जाएगी। सेकंड एग्जांपल हम देख लेते हैं, पेन और नोटबुक। अगर हम पेन को खरीद लेंगे, नोटबुक को नहीं खरीदेंगे, या फिर हम नोटबुक को खरीद लेंगे, पेन नहीं खरीदेंगे, तो हमारी क्या होगा, उसकी इम्पोर्टेंस सिर्फ नोटबुक की कोई इम्पोर्टेंस नहीं होगी जब तक कि हम पेन को नहीं खरीदेंगे। सेकंड हम देखेंगे सब्स्टिट्यूट्स गुड्स। सब्स्टिट्यूट्स गुड्स वो गुड्स होते हैं, अगर हम एक प्रोडक्ट को ना खरीद पाए, उससे मिलते जुलता हम किसी और प्रोडक्ट को खरीद के अपनी डिमांड को जो कि फुलफिल कर लें। इसमें भी एग्जांपल आता है हमारा टी एंड कॉफ़ी। अगर हमारी कॉफ़ी का प्राइस जो कि इंक्रीज़ हो जाए तो हम टी को खरीद के अपनी डिमांड को जो कि फुलफिल कर ले, तो वो कौन से गुड्स हो गए, हमारे सब्स्टिट्यूट्स गुड। थर्ड पॉइंट आता है हमारा इनकम ऑफ ए कंज्यूमर। इनकम जो कि है कंज्यूमर की डिमांड को जो कि है इफ़ेक्ट करती है। इसमें बेसिकली हम 2 गुड्स के बारे में पढ़ेंगे। एक होता है हमारा नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स वो होते हैं जो हम डेली बेसिस पे जो कि है उस प्रोडक्ट की जो कि है डिमांड करते हैं। इन्फीरियर गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनकी क्वालिटी जो कि है वो इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन हम अपनी डिमांड को फुलफिल करने के लिए एक टाइम पीरियड पर उस इन्फीरियर गुड्स को जो कि खरीद लेते हैं। इन्फीरियर बेसिकली क्या होता है, जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, लेकिन हम अपनी डिमांड को फुलफिल करने के लिए, अगर हमारी एबिलिटी नहीं है अच्छे प्रोडक्ट को खरीदने की, तो हम कम क्वालिटी के प्रोडक्ट को खरीद के अपनी डिमांड को जो बेसिकली फुलफिल कर लेते हैं। नॉर्मल गुड्स की डिमांड, अगर हमारी इनकम इंक्रीज़ हो जाएगी तो हमारी डिमांड जो कि उस प्रोडक्ट के लिए और इंक्रीज़ हो जाएगी। लेकिन इन्फीरियर गुड में ऐसा नहीं होता। अगर हमारी इनकम जो कि इंक्रीज़ होगी तो इन्फीरियर गुड्स के लिए हमारी डिमांड जो कि है डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि हम एक अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट को खरीदना ज़्यादा प्रेफरेंस करेंगे। फोर्थ हमारा है टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ ए कंज्यूमर। यानी कि अगर हमारा टेस्ट किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, हमारा टेस्ट या प्रेफरेंस अगर चेंज हो जाए, तभी हमारी डिमांड जो कि इफ़ेक्ट होती है। अब बाय चांस अब हमारी किसी टेक्नोलॉजी में चेंज आया, तो हम ओल्ड जो टेक्नोलॉजी है उसको परचेज़ करना जो कि है प्रेफरेंस नहीं करेंगे। हम न्यू टेक्नोलॉजी जो आई है मार्केट में, हम उसी जो कि है उसकी डिमांड जो कि ज़्यादा करेंगे। फिफ्थ हमारा आता है कंज्यूमर एक्सेप्टेशन। इसमें बेसिकली क्या होता है कि कंज्यूमर क्या सोचता है कि फ्यूचर में किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस जो कि है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, तो वो उस प्रोडक्ट को जो कि है स्टोर करके अपने पास रख लेता है। इसमें बेसिकली क्या होता है
कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो कहाँ कहीं एक पर्टिकुलर प्लेस पर ही जो कि है बनाया जाता है, वहाँ पर ऐसी सर्कमस्टांसेस आ गई कि वो उस प्रोडक्ट वहाँ पर वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं हो पाया, तो क्या सोचते हैं, तो कंज्यूमर क्या सोचते हैं कि उस प्रोडक्ट की डिमांड जो कि है फ्यूचर में इंक्रीज होगी, तो वो उस प्रोडक्ट को जो कि है अपने पास स्टोर करके रख लेते हैं। अब हमारे अदर फैक्टर कौन कौन से आते हैं जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं? साइज ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि जहाँ पर हमारा प्रोडक्ट है वहाँ का पॉपुलेशन का साइज कितना है, वो भी हमारी डिमांड को जो कि है प्रोडक्ट की डिमांड को इफेक्ट करता है। फिर सेकंड पॉइंट आता है हमारा कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। इसमें क्या होता है, साइज तो हमने देख लिया, अब वहाँ पर उस साइज ऑफ पॉपुलेशन में किस तरीके के कंज्यूमर्स रहते हैं, यानी कि वहाँ पर चाइल्ड एज ज़्यादा रहते हैं, ओल्ड एज ज़्यादा रहते हैं, या फिर टीनेजर्स ज़्यादा रहते हैं, या फिर कौन से जेंडर वहाँ पर रहते हैं, तो वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो कि डिमांड करेंगे। तो ये भी हमारा जो कि फैक्टर है, डिमांड को इफेक्ट करता है। थर्ड हमारा आता है लेवल ऑफ नेशनल इनकम, यानी कि जो पर्सन्स वहाँ पर रह रहे हैं उनकी इनकम कितनी है, वो भी बेसिकली हमारे यहाँ पे इफ़ेक्ट करता है हमारी डिमांड को। फोर्थ हमारा आता है कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी, यानी कि वो क्रेडिट फैसिलिटी अगर प्रोवाइड करवा रहे हैं प्रोडक्ट पे कोई भी कंपनी या इंडस्ट्री, तो वहाँ पर जो कि डिमांड इफ़ेक्ट करेगी। अगर वो क्रेडिट फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करा रहे, तो उनकी डिमांड कहीं ना कहीं वहाँ पर डिक्रीज़ होगी। अगर वहाँ पर ऐसे पर्सन रहते हैं जो कि जिनकी इनकम जो कि है इतनी नहीं है, ठीक है। अब हमारा डिमांड फंक्शंस कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले तो हमारे डिमांड फंक्शन में कौन कौन से आते हैं? एक तो प्रोडक्ट का प्राइस, हमारी इनकम, सब्स्टिट्यूट्स, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, और प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, या फिर टेस्ट एंड प्रेफरेंस, या फिर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर्स, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। लॉ ऑफ डिमांड में बेसिकली क्या कहा गया है, इसमें इतना ही कहा गया है कि अदर्स फैक्टर्स को हम एक तरफ रखेंगे, और जो प्रोडक्ट का प्राइस है उस उसे हम उसको लेकर हम डिमांड को देखेंगे, ठीक है। अगर हमारे पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस जो कि इंक्रीज हो रहा है, तो हमारी डिमांड जो कि डिक्रीज होगी। हमारा प्राइस डिक्रीज होगा तो हमारी डिमांड जो कि इंक्रीज होगी। अब हमारा सेकंड आता है हमारा इसमें डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल में बेसिकली हम यही देखेंगे कि हमारे प्राइस में चेंज होने से हमारी डिमांड में कितना जो कि है चेंज आया। इसको बेसिकली हम ग्राफिकली वे में अगर हम इसे शो करें प्राइस और डिमांड को, तो वो हमारे डिमांड शेड्यूल आता है। डिमांड शेड्यूल को हम टू वे में देखेंगे। एक तो हम इंडिविजुअल को लेकर देखेंगे, इंडिविजुअल यानी कि किसी एक पर्टिकुलर कंज्यूमर को लेकर चलेंगे कि अगर प्रोडक्ट में चेंज आया तो उसकी डिमांड में कितना डिक्रीज आया, कितनी जो कि चेंज आया। फिर हम सेकंड में देखेंगे मार्केट, यानी कि हम ग्रुप ऑफ पर्सन्स को ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स को लेकर जो कि इसमें देखेंगे कि हमारे एक प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज होने से हमारे जो ग्रुप ऑफ कंज्यूमर है उनकी डिमांड पर कितना चेंज आया। अब मान लीजिए कि हमारा वीट है, वीट मतलब कि अगर एक पहले क्या हो रहा था कि हम इतने में इतने प्राइस में मिल रहा था, लेकिन अब हमारे क्या हो रहा है कि हमारा प्राइस जो कि है इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर हमारी क्या हो रही है, डिमांड जो कि है उसकी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो इसको बेसिकली हमने ग्राफिकल वे में अगर हम इसे शो करेंगे तो ये हमारे इस तरीके से आएगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब मार्केट में हम क्या करेंगे, ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स को लेके चल रहे हैं, तो इसमें बेसिकली हम इनका एडिशन करते हैं। हमारे दो कंज्यूमर्स का डिमांड का जो कि एडिशन करते हैं, तो वो हम मार्केट को हम जो कि ग्राफिकली वे में शो करते हैं, ठीक है। अब हमारी मतलब कि अब कोई हमारा लो ऑफ डिमांड आया, तो वो मतलब कि उसमें अभी ये तो नहीं है कि वो हर जगह पे एप्लीकेबल होगा। तो ऐसी कौन कौन सी जगह है जहाँ पर हमारे लॉ ऑफ डिमांड जो कि एप्लीकेबल नहीं होगा। सबसे पहला आता है हमारा कॉन्स्पेशनरी गुड्स। इसमें बेसिकली वो गुड्स होते हैं, वो कंज्यूमर्स आते हैं जो कि दिखावे के लिए किसी भी प्रोडक्ट को जो कि परचेज करते हैं, उनकी बेशक उस प्रोडक्ट के लिए जो कि है नीड ना हो, तो उन्हें क्या होता है कि प्राइस के इंक्रीज या डिक्रीज होने से कोई इफेक्ट नहीं होता, कोई उनकी डिमांड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता।
इसमें बेसिकली हमारा फॉर एग्जांपल अगर हमारा गोल्ड का प्राइस जो कि है क्यों ना इंक्रीज हो रहा हो, लेकिन हमारी डिमांड जो कि है उस प्रोडक्ट के लिए इंक्रीज ही हो रही है, ठीक है। तो ये हमारा इसका एग्जांपल आता है। फिर सेकंड हमारा आता है कॉफिन गुड। कॉफिन गुड में बेसिकली ये किसके जैसा है, इंफीरियर गुड्स के जैसा है। इसमें बेसिकली क्या है कि हम जो कि है हम जो कि है अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट को नहीं खरीद पा रहे हैं, तो जो हमारे इन्फीरियर गुड्स हैं अगर उसके प्राइस में चेंज हो रहा है तो हम उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे, बेशक उस प्रोडक्ट का प्राइस जो कि इंक्रीज हो जा क्यों ना हो जाए। थर्ड हमारा आता है कॉम्पिशियस नेसेसिटी। इसमें बेसिकली हमारा क्या आता है कि हमारी ज़रूरत किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो कि है वो हमारी इफ़ेक्ट करती है। अगर हमें पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो कि है ज़रूरत है, तो उसके प्राइस के चेंज होने से हमारी जो कि है डिमांड पर कोई चेंज नहीं आएगा। अब मान लीजिए कि हमारे घर पे शादी है, ठीक है। अब उस जो गोल्ड हमें बनवाना पड़ता है शादी में, तो अगर हमारी उस गोल्ड का प्राइस जो कि इंक्रीज़ हो गया, तब हमें गोल्ड की नेसेसिटी है तो हम उसी प्रोडक्ट को जो कि है परचेज़ करेंगे, चाहे इसका प्राइस कुछ भी हो। तो यहाँ पर भी क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड जो कि है फेल हो जाता है। अब हमारा आता है फोर्थ पॉइंट आता है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस। यानी कि अगर हमें ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस जो कि इंक्रीज़ हो जाएगा, तो हम उसे अपने पास स्टोर करके रख लेंगे, चाहे वो उस टाइम पीरियड पर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस चाहे कुछ भी हो। तो इसमें बेसिकली यहाँ पर भी क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है। फिफ्थ पॉइंट आता है हमारा इरेशनल बिहेवियर ऑफ ए कंज्यूमर। यानी कि अगर किसी भी प्रोडक्ट की जो कि कंज्यूमर को लत लग जाए, तो वो उस प्रोडक्ट को खरीदेगा ही खरीदेगा, क्योंकि उसके बिना उसका उसका गुजारा नहीं है। तो इसमें भी बेसिकली हमारा लॉ ऑफ डिमांड जो कि है इफेक्ट होता है। सिक्स पॉइंट आता है हमारा डिमांड फॉर नेसेसरी। यानी कि हमें कोई भी मतलब कि मान लीजिए कि हमें कोई भी बीमारी हो जाए, भगवान ना करे हमें बीमारी हो, लेकिन अगर हो भी जाए तो हमें उस बीमारी के लिए मेडिसिन की ज़रूरत जो कि पड़ेगी ही पड़ेगी, चाहे उसका प्राइस जो कि है कुछ भी क्यों ना हो जाए। सेवन्थ पॉइंट आता है हमारा स्पेशलिटी गुड्स। इसमें क्या होता है, बेसिकली बाय चांस हमारे जो शेयर्स का प्राइस जो कि है वो इंक्रीज़ हो रहा है डे बाय डे, लेकिन हम जो कि है उस शेयर्स को खरीदेंगे, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि फ्यूचर में जो कि है उसकी वैल्यू जो कि है और इंक्रीज़ हो जाएगी, तो हम उस कोर्स को बेसिकली खरीद लेते हैं, ठीक है। अब हमारा अ, अब हम पढ़ते हैं एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ए कोर्स। इसमें एक्सपेंशन का मतलब होता है कि हम एक्सपेंड करते हैं अपनी जो कि है डिमांड को, और एक कॉन्ट्रैक्शन में क्या करते हैं कि हम अपनी डिमांड को जो कि कम करते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जब हमारा प्राइस का एक्सपेंशन में क्या होता है कि जब हमारा प्राइस जो कि प्रोडक्ट का डिक्रीज हो जाता है, तो हमारी डिमांड जो कि इंक्रीज हो जाती है। इसे हम मतलब कि एक ग्राफ की तरफ से देख लेते हैं। अगर हमारे प्रोडक्ट का प्राइस है, अगर वो जो कि है प्राइस जो कि डिक्रीज़ हो गया, तो हम ज़्यादा क्वांटिटी को खरीदेंगे। अगर हमारा प्राइस जो कि है वो इंक्रीज़ हो गया, तो जो क्वांटिटी है यानी कि हमारी डिमांड वो डिक्रीज़ हो जाएगी, और प्राइस बढ़ गया तो हमारी डिमांड जो कि है डिक्रीज़ हो जाएगी। तो ये हमारा ग्राफिकली वे में हमें इसे शो किया गया है, ठीक है। कॉन्ट्रेक्शनरी में भी मतलब कि उसका रिवर्स हो जाएगा, तो देख लेना आप, ठीक है। फिर लास्ट पॉइंट हमारा आता है इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ डिमांड। इसमें बेसिकली क्या होता है कि हमारा प्राइस जो कि है यहाँ पर इफेक्ट नहीं करता, अदर फैक्टर्स जो कि हैं वो उसे जो कि इफेक्ट करते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है, अदर फैक्टर्स में क्या है, यानी कि प्राइस तो हमारा चेंज हुआ, लेकिन हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस जो कि है उस प्रोडक्ट के लिए चेंज हो गया। तो अगर हमारा प्राइस इतना था तो हम इतनी क्वांटिटी को जो कि है परचेज कर रहे थे, लेकिन हमारा प्राइस जो कि इतना ही है, फिर भी हमारी जो डिमांड है उस प्रोडक्ट के लिए डिक्रीज होगी। ऐसा क्यों होता है कि हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस जो कि है उस प्रोडक्ट के लिए कहीं ना कहीं हमारा चेंज हो जाता है, या फिर अदर फैक्टर्स भी इसमें जो कि इंक्लूड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू like this video, please like, share and subscribe my channel. Thank you friends.